और चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे एक सबसे खास सेगमेंट न्यूज़पेपर सेगमेंट की। सबसे पहले बात होगी ब्रिक्स सम्मेलन की, क्योंकि देखिए अब से बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी रवाना होने वाले हैं और भारतीय समय के अनुसार शाम को 6 बजे दक्षिण अफ्रीका पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन देखिए ये दौरा कई मायनों में बेहद खास हो जाता है। करीब करीब 2019 के बाद अब ये ऐसा पहला मौका होगा कोरोना महामारी से उबरने के बाद, ये तब तमाम बड़े देश, ब्रिक्स के तमाम बड़े देश एक मंच पर मौजूद होंगे। कई मायनों में ये दौरा बेहद खास है। संभावित मुलाकात यहां पर चीन के साथ भी है। हालांकि अगर बात करें हम रूस की तो वहां से वर्चुअली वो वहां के प्रतिनिधि जुड़ेंगे। ये मुलाकात कई मायनों में बेहद खास हो जाती है। महिमा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए भारत 24 के सहयोगी न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया की तरफ से भी आज बड़ी बड़ी हेडलाइंस पे साफ तौर पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री का दौरा किस मायने में खास है, क्यों ये खास है। और चूंकि प्रधानमंत्री वहां पर रवाना होने वाले अब से कुछ ही देर में, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे। और इसी बीच देखिए जानकारी ये भी है, क्योंकि मेरे हाथ में इस वक्त जनसत्ता है और इसमें साफ तौर पर बताया गया कि प्रधानमंत्री की यहाँ पर मुलाकात हो सकती है शी जिनपिंग से। और ऐसे में भारत और चीन के बीच हम जानते हैं कि कैसी तलखियां रही और इसी कड़ी में ये मुलाकात खास हो जाती है, क्योंकि इससे पहले देखिए जब बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे उस वक्त G20 की अध्यक्षता जब वहां पर चल रही थी तो वहां पर प्रधानमंत्री की मुलाकात थोड़ी देर के लिए हुई थी शी जिनपिंग से। और हालांकि अभी ये जानकारी है कि अब आज हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री रवाना होने वाले शी जिनपिंग से अगर उनकी मुलाकात होती तो देखना होगा कि क्या संबंध बेहतर होंगे। बिल्कुल, देखिए ये खबर इंपॉर्टेंट इतनी कि हर अखबार के फ्रंट पेज पर ये खबर आपको मिल जाएगी। राष्ट्रीय सहारा फिलहाल मेरे पास में है, आपको बता दें इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सुबह दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन वो वहां से 25 अगस्त को एक दिन के आधिकारिक यात्रा पर यूनान भी जाएंगे। विदेश सचिव आपको बता दें कि विनय मोहन क्वात्रा ने सोमवार को विदेश मंत्रालय में एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री की इन यात्राओं के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। बिल्कुल आयुषी, देखिए ये तो हो गई ब्रिक्स की मीटिंग की बात और मिनट टू मिनट कार्यक्रम किस तरीके से रहने वाला आप लोगों ने ये बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिक्स क्या है, ये मैं आपको एक सरल शब्दों में बता दूं जिनको नहीं पता है। तो ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साथ साथ में साउथ अफ्रीका का ग्रुप है, जिसमें कई सारे मुद्दों को सुलझाने के ऊपर बातचीत की जाती है, जिसमें आपको बता दूं राजनीतिक सुरक्षा, वैश्विक क्षेत्रीय सुरक्षा, राजनीतिक संवाद, आर्थिक, वित्तीय, व्यापार, कृषि, सांस्कृतिक और ऐसे तमाम मुद्दे शुमार हैं जिसके ऊपर बातचीत की जाती है और आपसी सहयोग के साथ किस तरीके से विस्तार किया जाए इसके ऊपर समाधान निकालने जाता है। इस बीच बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल रवाना हो चुके हैं ब्रिक्स समिट के लिए। दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, शाम 6 बजे तक दक्षिण अफ्रीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और ब्रिक्स समिट के लिए फिलहाल प्रधानमंत्री पहुंच गए। अभी थोड़ी देर पहले जानकारी सामने आ रही थी कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बताया है कि वो निकलने वाले हैं। फिलहाल 25 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जोहान्सबर्ग के लिए यह सम्मेलन जोहान्सबर्ग में रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में होंगे और जैसे कि आपको हम जानकारी दे भी रहे हैं, अफ्रीका के बाद वो ग्रीस भी जाने वाले हैं। और ये भी आपको फिलहाल बता दें कि वहाँ पर कई ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। हालांकि जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुंचेंगे देखना होगा काफी महत्वपूर्ण कि कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत होता है भला, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री जाते तो हमने देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। तो आज भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। फिलहाल वो रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल महिमा, और उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया, उन्होंने जानकारी भी दी कि दक्षिण अफ्रीका के बाद उनका ग्रीस का भी दौरा है। उन्होंने ये भी लिखा कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए मैं बेहद उत्साहित हूं। उन्होंने यहां पर इस बात का भी जिक्र किया कि तमाम प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकों के लिए मैं बेहद उत्साहित, इस बात का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नजर आए। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। भारतीय समय के अनुसार शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंच जाएंगे। तो वो तस्वीरें भी भारत 24 आपको दिखाएगा। इस दौरे पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि देखिए ब्रिक्स अपने आप में एक बड़ा आयोजन है और कोरोना महामारी के बाद 2019 के बाद तमाम बड़े देश एक मंच पर होंगे। सबसे खास बात इसमें यह है कि 40 और ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। तो इस खास मुद्दे पर, इस खास बिंदु पर भी इस दौरे में चर्चा संभव है।
बिल्कुल पलक, और सबसे अहम बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे तो ये कहा जा रहा है कि वो बिजनेस फोरम के लीडर्स के साथ में बैठक करते हुए नजर आएंगे। हमने देखा किस तरीके से जब पीएम यूएस गए थे या दूसरे देशों का उन्होंने रुख किया तो सबसे पहले उन्होंने तमाम जो रोजगार के मुद्दे हैं उसको उठाया और वहां पर सीईओज के साथ मुलाकात करते हुए नजर आया। और इस बार भी साउथ अफ्रीका में जब शाम को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो सबसे पहले जोहान्सबर्ग में यहां पर जो रोजगार से संबंधित लोग हैं उनके साथ में मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर ब्रिक्स की, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि ब्रिक्स समूह क्या है, तो ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ये संगठन है जो कि कई सारे मुद्दों को सुलझाने के ऊपर बातचीत करता है। मेरे पास एनबीटी का अखबार है और इसमें ये खबर बाकायदा छापी है किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला प्रधानमंत्री का। वहीं देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है ब्रिक्स को लेकर, वो ये है कि 2050, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देखिए पॉलिटिकली हम देखें 2047, 2027 ऐसे टारगेट लेकर चलते हैं। ब्रिक्स में 2050 की अगर हम बात करें, ब्रिक्स कंट्रीज की, 2050 तक चाइना और भारत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में प्रमुख सप्लायर होंगे इन कंट्रीज के गठन में, और ब्राजील और रशिया कच्चे तेल में सबसे बड़े सप्लायर पूरे वर्ल्ड में होंगे। वहीं ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स कई मायनों में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि साल 2050 का मैंने आपको बताया, और भी देखिए कई सारे मायनों में। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निष्कर्ष अभी फिलहाल निकल कर आता है ब्रिक्स के। बिल्कुल साक्षी, देखिए इसी बीच प्रधानमंत्री ने जो बयान जिसका आप जिक्र भी कर रही थी, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ तमाम दर्शकों को। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 22 से 24 अगस्त 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रहूंगा। मैं जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने के लिए भी काफी ज्यादा उत्सुक हूं, ये बात प्रधानमंत्री ने की। तो देखिए ब्रिक्स की बात तो हो गई, लेकिन इसके अलावा रोजगार मेले की अगर बात की जाए तो देखिए प्रधानमंत्री ने कल रोजगार मेले में विपक्ष पर जमकर वार भी किया। हमने देखा है कई बार जब रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है तो प्रधानमंत्री बताते हैं कि कैसे सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, कितना लाभ लोगों को मिल रहा है। तो ऐशी आप बताइए कि क्या कुछ प्रधानमंत्री ने इस बाबत का और विपक्ष पर बात करते हुए। देखिए 2014 तक भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही, ये भी कहा कि अब गरीबों के खाते में पैसा पहुंच रहा है, लगातार गरीबी का आंकड़ा घटा है। 2014 तक भ्रष्टाचार का युग रहा, तो साफ तौर पे देखिए कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा था जब कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने लपेटते हुए पूरी कांग्रेस को बोला था कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए 53 साल का कि आपने यहाँ पर क्या किया है। देखिए भाजपा जब भी चुनाव आते हैं, पहली बात तो वो पूरे साल ही चुनाव मोड में रहती है, उसके अलावा जब चुनाव आने वाले होते हैं तो इतनी एक्टिव हो जाती है ये पार्टी, फिर चाहे दौरों की बात हो, फिर चाहे जनसंपर्क की बात हो, फिर चाहे जनता को एड्रेस करना हो या उन तक अपनी योजनाएं पहुंचानी हो, या अब तक उन्होंने जितना काम किया है उस बात को सामने रखना हो, वो किसी में पीछे नहीं हटती है। बिल्कुल आयुषी, और बड़ी बात इसमें देखने वाली ये है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और ऐसे तमाम मुद्दों को और परिवारवाद, वंशवाद के मुद्दों को हर प्लेटफॉर्म से उठाते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस बार जब उन्होंने इसका जिक्र किया तो वो रोजगार मेले में किया, क्योंकि विपक्ष रोजगार के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को, बीजेपी को हमेशा घेरता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बार रोजगार मेले का आयोजन किया गया, रोजगार दिए गए, और उस बीच में यह मुद्दा उठाना अपने आप में अहम बात हो जाती है। बिल्कुल वर्चुअली पीएम मोदी यहाँ पर जुड़े हुए थे, उन्होंने कई बातों का यहाँ पर जिक्र किया। अगर बात करें, उन्होंने यहाँ पर इस बात का भी जिक्र किया कि बीते 9 सालों में जो 13 लाख रुपए हो गई है लोगों की आय बढ़कर, इस बात को उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। साथ साथ में इस बात का भी जिक्र किया कि पहले घोटाले और भ्रष्टाचार का युग हुआ करता था, हमने उसे खत्म किया है और आज एक एक पैसा गरीबों तक पहुंच रहा है।